10 साल पहले अरब जगत के ज्यादातर हिस्सों में जिस मकसद से तानाशाही शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, मानो वो जमीनी स्तर से अब भी गायब ही है। भ्रष्टाचार, क्रूरता और कुप्रबंधन ने दशकों से मध्य पूर्व को गरीबी और पिछड़ेपन में जकड़ रखा था। इसी के खिलाफ कई अरब देशों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, बल्कि इन इलाकों में अशांति हमेशा की तरह तीव्र रूप में बरकरार है। लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे और लाखों की संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा था, जो अब शरणार्थी की तरह अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शनों का परिणाम इससे इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों का उदय हुआ, जो इराक और सीरिया में एक नए दौर के हिंसा का कारण बना। इसकी वजह से ये देश तबाह हो गए, जिसकी अर्थव्यवस्था दशक बीत जाने के बाद भी पटरी पर नहीं लौट सकी है। इनके अलावा यहीं से शुरुआत हुई मिडिल ईस्ट वॉर की, जिसकी वजह से कई देशों में तबाही मची है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि वो अरब देश जो युद्ध से दूर रहे, वहाँ भी लोग गरीबी और बेरोजगारी के शिकार हैं और बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बात साल 2011 की है, जब दिसंबर महीने में ट्यूनीशिया में तानाशाह राष्ट्रपति जीन अल अबिदीन बेन अली के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों ने बेन अली के 20 साल लंबे शासनकाल में भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के खिलाफ रैली की, और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उनके शासन के पतन की मांग तेज की। विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद बेन अली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही वजह रही कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इन विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया का ध्यान तब आकर्षित किया जब 25 जनवरी 2011 को इजिप्ट स्थित काहिरा के तहरीर स्क्वायर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसी दौरान इजिप्ट, सीरिया, यमन और लीबिया जैसे देशों में हुए प्रदर्शनों को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद जीन अली अबिदीन बेन अली के 20 साल के सत्ता से बाहर किए जाने के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कई अन्य देशों के शासकों को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इनमें सीरिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को 42 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इनके अलावा इजिप्ट के होस्नी मुबारक को 30 साल, यमन के अली अब्दुल्ला सालेह को 22 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा, जबकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस का समर्थन हासिल है और वो पिछले 21 साल से सत्ता में है, जिनकी वजह से यहाँ आए दिन हिंसा होती रहती है। जबकि बहरीन के शासक किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पिछले 19 साल से सत्ता में हैं, जिनको बाहर किए जाने को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। अब अगर इन 6 देशों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोगों के आर्थिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है। मसलन साल 2011 में ट्यूनीशिया की आबादी 1 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 1.17 करोड़ हो गई है, और भ्रष्टाचार के मामले में आंशिक सुधार के साथ ये 182 देशों में 74वें स्थान पर है। देश के बेरोजगारी दर में भी आंशिक सुधार देखा गया है, जो फिलहाल 16.15% है। इसी तरह बात अगर इजिप्ट की करें तो यहाँ की आबादी साल 2011 में 8.4 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में आंशिक सुधार के साथ इजिप्ट 180 देशों में 106वें स्थान पर है। यहाँ बेरोजगारी दर में भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया है और यह फिलहाल 10% है। बात अगर बहरीन की करें तो यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति और गंभीर हुई है और ये देश इस हमले में 180 देशों में 77वें स्थान पर है, जो अरब स्प्रिंग की शुरुआत के दौरान 182 देशों में 46वें स्थान पर रहा था। इसके साथ ही यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी में भी गिरावट देखी गई है। बहरीन में बेरोजगारी दर में बेहतर सुधार देखा गया है और ये 2020 के आंकड़े के मुताबिक 0.8% पर है। इसी तरह लीबिया में भी भ्रष्टाचार के हालात और गंभीर हुए हैं। साल 2011 में लीबिया 182 देशों में जहां 168वें स्थान पर था, वो 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में 168वें स्थान पर है। यहाँ बेरोजगारी के हालात में भी कोई सुधार नहीं हुआ है और 2011 के मुकाबले ये अब 19% ही है।
लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो देश ने इसमें बेहतर सुधार किया है और ये 2011 के मुकाबले $15,845 है। हालांकि यहाँ गरीबी की हालत बहुत बुरी है और देश की 67 लाख आबादी में 33% आबादी गरीबी में जी रही है। बात अगर यमन की करें तो यहाँ भी भ्रष्टाचार के हालात में कोई सुधार नहीं देखा गया है, जबकि यहाँ हालात और खराब हुए हैं। मसलन यमन साल 2011 में भ्रष्टाचार के मामले में जहां 182 देशों में 164वें स्थान पर था, वो अब 180 देशों में 177वें स्थान पर है। वहीं साल 2020 में बेरोजगारी दर साल 2011 के मुकाबले 13% पर ही बरकरार है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक यहाँ की 65% आबादी गरीबी में जी रही होगी। इससे साफ है कि अरब स्प्रिंग का यमन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसमें दूर दूर तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं लगती। इनके अलावा बात अगर सीरिया की करें तो अरब स्प्रिंग के बाद यहाँ के हालात और बिगड़ गए हैं। साल 2011 में यहाँ की आबादी 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ थी, वो अब 1.7 करोड़ रह गई है। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों की वजह से यहाँ आए दिन बमबारी होती रहती है। यही वजह है कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बमबारी और हिंसा की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा है। साल 2011 के मुकाबले अब भी यहाँ बेरोजगारी की हालत बुरी है और लोग शरणार्थियों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। साल 2011 में जहां सीरिया भ्रष्टाचार के मामले में 182 देशों में 129वें स्थान पर रहा था, वो अब 180 देशों में 178वें स्थान पर है। अरब स्प्रिंग के बाद इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों ने सीरिया को मानो जकड़ रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र के लड़कों के हाथों में हथियार थमा दिए गए हैं, जो अब अरब स्प्रिंग का सबसे बुरा असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।